तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। दोस्तों अपने जो नेशनल करंट अफेयर है वो कवर कर रहे थे लास्ट क्लास में, आपने देखा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय करंट अफेयर अपने कर रहे हैं, एक क्लास अपनी हो चुकी है। आज अपने जो पुरस्कार हैं, खेल वगैरह हैं और भी थोड़ी बहुत अन्य चीज़ें यहाँ पे जानेंगे। और जो आपका नेशनल करंट अफेयर है आज कंप्लीट हो जाएगा। मेन जो सारे हैं मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, टॉपिक या पॉइंट्स कह सकते हो। इसके बाद अपने राजस्थान का करेंगे। तो ये शुरुआत करते हैं अपने पुरस्कार और सम्मान जो इम्पोर्टेंट है आपके। सबसे इम्पोर्टेंट है ये तो दादा साहब फाल्के वाला, तो दोस्तों जो बार बार आपके हर एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलेगा। तो ये वहीदा रहमान को इस बार मिला है 2023 का दादा साहब फाल्के अवार्ड। अब ये बता दें कि दोस्तों आपको ये जो अवार्ड है ये 53वां है। कौन सा है? 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। और ये पाने वाली ये 8वीं महिला है। वैसे 53वां है और ये जो महिला की बात करें तो ये 8वें नंबर की महिला है। और इनकी उम्र है जो 85 वर्ष है वर्तमान में। फिल्म जगत से संबंधित है, सिनेमा जगत का यहाँ पे ये सर्वोच्च पुरस्कार आता है। इसमें दोस्तों आपको स्वर्ण कमल के साथ 10 लाख रुपए की यहाँ पे राशि दी जाती है, रुपए दिए जाते हैं। ठीक है, इतना याद रखना है बस को अपने को। इसके अलावा दोस्तों जो महिलाएं की बात करें तो 1969 में पहला पुरस्कार अगर आपको बताऊं तो महिला का, कौन सी महिला को यहाँ पे जो दादा साहब फर्स्ट यहाँ पे पुरस्कार मिला। ठीक है, महिला की बात कर रहा हूँ तो देविका रानी आती है। देविका रानी आती है जो कि 1969 में इन्हें मिला था। तो ये पहली महिला है। इनका नाम आप थोड़ा बहुत याद रखना चाहो तो रख सकते हो, वैसे करंट वाला आपको याद रखना है। फिर अपने चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर कि स्वाति नायक को यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है दोस्तों 2023 का। ठीक है, ये क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, इसकी शीर्ष वैज्ञानिक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। और कमेंट में दोस्तों आप ये बताओ कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। ठीक है, क्योंकि भारत भी यहाँ पे चावल का प्रमुख उत्पादक देश है। और स्वाति नायक है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि इन्हें नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड मिला है 2023 का। जो 22 का है दोस्तों वो मिला था महालिंगम गोविंदराज को। तो 2022 का किसा मिला था? महालिंगम गोविंद राज को दोस्तों मिला था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों रेमन मैग्सेसे। वैसे ये हमने कंप्लीट कर लिया था मैग्सेसे वाला। ठीक है, अब रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। और ये 4 लोगों को मिला है 2023 में। किन किन को मिला है दोस्तों? जो रवि कन्नन है, रवि कन्नन आर इनका नाम है। और ये असम के एक हॉस्पिटल में काम करते हैं और लोगों को कैंसर से निजात दिलाने, मतलब उन्होंने गरीब समर्थक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने के श्रेय के कारण इन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। तो ये जो अपना भारत वाला नाम है ना, ये आपको याद रखना ही रखना है अच्छे से, रवि कन्नन का। ठीक है ना, रवि कन्नन का नाम आपको याद होना ही होना चाहिए, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो इन चारों का नाम याद रख लेना। जो कोरवी रक्षंद है ये बांग्लादेश की है, यूजेनियो लेमोस है ये तिमोर लेस्ते की है, और मरियम है फिलीपींस की। इन चारों को यहाँ पे दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय का नाम जरूर याद रखना, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना की गई है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी पहल है ये। तो विज्ञान के साइंस के फील्ड में दोस्तों अब ये पुरस्कार मिले नहीं है अभी। ठीक है, अगली बार से मिलेंगे। अब इनके बारे में जानना जरूरी है कि वो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की स्थापना 21 सितंबर 2023 को की गई। 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। जैसे भारत रत्न दिया जाता है वैसे यहाँ पे विज्ञान रत्न नाम कर दिया। वैसे वहाँ पे पद्मश्री मिलता है तो विज्ञान श्री कर दिया, जिसे अपने इसको तो VR बोलेंगे, इसको VS बोलेंगे विज्ञान श्री को। विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, तो ये शांति स्वरूप भटनागर तो अभी भी मिलता है, तो इसको इसमें ऐड कर दिया और ये पुरस्कार यहाँ पे मिलेगा। इसके अलावा विज्ञान टीम VT पुरस्कार पूरी टीम को संयुक्त रूप से दिया जाएगा विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये 4 श्रेणियाँ यहाँ पे विभाजित की है
11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर यहाँ पे घोषणा की जाएगी। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, जो पुरस्कार वितरण है ना वो 23 अगस्त से किया जाएगा। और पहली बार दोस्तों जब अपना चंद्रयान 3 पहुंच गया था सक्सेसफुल, उसने लैंडिंग कर ली थी 23 अगस्त को, तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस उस दिन मनाया जा रहा है हर बार। अब आगे से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, इस अवसर पर इन पुरस्कारों का वितरण किया जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पूरा। इस सारी पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब अपने बात कर लेते हैं शांति स्वरूप भटनागर, जो पुरस्कार है 2022 के यहाँ पे घोषणा की है, ये मिलेंगे आपके 2023 में, घोषणा है 2022 के। तो अलग अलग फील्ड है सबकी। जो बायोलॉजी है दोस्तों, इसके अंतर्गत यहाँ पे अश्विनी कुमार को मिलेगा। अब ये सारे क्या है कि ये रहने वाले नीली, मैंने ऐसे नहीं बताया कि ये चंडीगढ़ का रहने वाला है, ये अभी वर्तमान में माइक्रोबायोलॉजिस्ट है चंडीगढ़ में, ठीक है। मद्दिका सुब्बा रेड्डी यहाँ पे हैदराबाद में। अश्विनी और मद्दिका को दोस्तों जैविकीय विज्ञान में, रसायन में दोस्तों अक्टू टी बिजू और देवव्रत माइती बॉम्बे, इन दोनों को। पृथ्वी वातावरण समुद्री व खगोल विज्ञान में विमल मिश्रा को, जो गांधीनगर से हैं। इंजीनियरिंग विज्ञान में दीप्ति रंजन साहू IIT दिल्ली, रजनीश कुमार IIT मद्रास। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो दिव्यमान गांगुली कोलकाता। भौतिक विज्ञान की बात करें तो अनंदिया दास बेंगलुरु। इसके अलावा दोस्तों जो मैथमेटिक्स है, गणित विज्ञान है, इसमें अपूर्वा खरे को बेंगलुरु से। अब अपने खेल की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखो, श्रीलंका को फाइनल में हराकर एशिया कप जीता था अभी भारत ने लेटेस्ट में, ये तो सभी को याद होगा। और एशिया कप जीतने वाली भारत 8वीं बार दोस्तों यहाँ पे एशिया कप जीती है। श्रीलंका को हराया था, 10 विकेटों से हराया था, 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका को। अब जो फाइनल मैच है ना, ये कौन से ग्राउंड में हुआ, आजकल ग्राउंड पूछने लग गए हैं। कोलंबो KR प्रेमादासा स्टेडियम में यहाँ पे दोस्तों ये श्रीलंका का यहाँ पे फाइनल मैच हुआ था, भारत और श्रीलंका का एशिया कप का, ठीक है। वर्ल्ड कप भी चल रहा है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जो एशियन गेम्स हुए हैं, एशियन गेम्स, ठीक है, जो थे तो 2022 के, लेकिन हुए हांगझोउ चीन में, तो उनके बारे में अलग से दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो पूरी बना रखी है। तो गेम्स, एशियन गेम्स ये हुए तो आपके यहाँ पे सितंबर वगैरह में, अगस्त सितंबर में, तो उनको आप अच्छे से करके जाना उस वीडियो को। अमेरिकी ओपन टेनिस की बात करते हैं दोस्तों, बाकी अपना कर लिए थे, ठीक है, ग्रैंड स्लैम। अब अमेरिकी ओपन अभी सबसे लास्ट में हुआ था। पुरुष एकल के यहाँ पे विजेता नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया देश के हैं, इनकी कंट्री का नाम भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा किन को हराया, डेनियल मेदवेदेव को हराया, जो कि रूस के हैं। महिला एकल की बात करें तो दोनों एकल एकल वाले याद रख लेना बस। कोको गोफ अमेरिका से आती है, इन्होंने विजय रही। एलेना संबेलेंका और बेलारूस है, इनको हरा के। इसके अलावा नेक्स्ट आपका आ जाता है दोस्तों, भारत के किरण जॉर्ज ने इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर का खिताब जापान के कू ताकासाई को हराकर अपने नाम किया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है अच्छे से। तो भारत के किरण जॉर्ज का नाम आपको याद रखना है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट डूरंड कप की। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सबसे पहले तो बार बार आपसे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि डूरंड कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, ये ध्यान रखना है, माइंड में बिठा लो। मोहन बागान दोस्तों यहाँ पे जीतता है ईस्ट बंगाल को हराकर। मोहन बागान यहाँ पे विजेता रहता है और 132वां संस्करण था डूरंड का, ठीक है। इसके मैच थे कोलकाता, गुवाहाटी और कोकराझार में, अलग अलग जगह यहाँ पे खेले गए थे। विशाल कैत को यहाँ पे दोस्तों जो गोल्डन ग्लव्स मिला है, मेन आप इतना याद रख लेना बस। मोहन बागान यहाँ पे विजेता रहता है ईस्ट बंगाल को हराकर। फिर अपने बात करें अंडर 60 सैफ फुटबॉल की, तो यहाँ पे भारत की टीम दोस्तों बांग्लादेश को हराकर विजयी रहती है अंडर 60 में, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भारत की जो पुरुष हॉकी 5 एशिया कप है, ध्यान रखना किसकी बात कर रहा हूँ, 5 एशिया कप पुरुष हॉकी का, जो कि दोस्तों ओमान में होता है। तो इसका आयोजन स्थल याद रखना है कि ये ओमान में हुआ था। कहाँ पे? ओमान में हुआ था और पाकिस्तान को हराकर भारत यहाँ पे विजय हासिल की। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप की बात करें तो भारत को दोस्तों यहाँ पे कांस्य पदक मिला है एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में, जो कि दोस्तों आपके 6 सितंबर 2023 को कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में हुई। कहाँ पे हुई? कोरिया गणराज्य के प्योंगचांग में। तो यहाँ पे भारत को कौन सा कांस्य पदक मिला है।
फिर अपने बात करते हैं दोस्तों निशानेबाजी की। तो जो निशानेबाजी है इसमें भारत एक स्वर्ण और एक रजत के साथ तालिका में 5वें स्थान पे दोस्तों रहता है। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ध्यान रखना, रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में दोस्तों ये जो विश्व कप का निशानेबाजी का विश्व कप यहाँ पे संपन्न हुआ। और रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। फिर बात करते हैं दोस्तों अपने फीबा बास्केटबॉल विश्व कप की। ध्यान रखना किसकी? फीफा की नहीं कर रहा, फीबा की बात कर रहा हूँ। फीफा आपके फुटबॉल से संबंधित है। फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 19वां संस्करण था दोस्तों। फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया में हुआ। विजेता यहाँ पे जर्मनी रहता है और उप विजेता रहता है दोस्तों आपके सर्बिया। ये बस 2-3 पॉइंट याद रख लेना। तीरंदाजी का जो विश्व कप फाइनल में प्रथमेश जावरकर यहाँ पे सिल्वर मेडल लेके आते हैं दोस्तों। कौन सा? सिल्वर मेडल। डेनमार्क का जो माथियास फुलर्टन है ये गोल्ड यहाँ पे ले जाता है दोस्तों। गोल्ड किसके पास है? डेनमार्क देश का। क्या नाम है खिलाड़ी का? माथियास फुलर्टन। माथियास फुलर्टन ये दोस्तों यहाँ पे गोल्ड हासिल कर लेता है। फिर दोस्तों अंतिम पंघाल की बात करें तो ये महिला है अंतिम पंघाल, जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक लेके आती है। तो अंतिम पंघाल का नाम भी आपको अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है, याद रख लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और है जो डायमंड लीग है 2023 की। इसमें नीरज चोपड़ा यहाँ पे सिल्वर मेडल लेके आते हैं, ठीक है। कौन सी? डायमंड लीग 2023। वैसे तो नीरज चोपड़ा हर जगह आपको गोल्ड ही दिखेगा, लेकिन जो डायमंड लीग 2023 है इसमें नीरज चोपड़ा रजत पदक जीतते हैं। कौन सा? रजत पदक, ठीक है। और दोस्तों जो एशियाई खेल हैं उनका मैंने पूरा आपको करवा दिया, जो हांगझो चीन में हुए थे वो मैंने डिटेल से करा रखा है, आप वो वीडियो देखें। अब अपने थोड़े दोस्तों जो सम्मेलन वगैरह है इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं कि कौन सा सम्मेलन कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले अपने बात करेंगे विश्व कॉफ़ी सम्मेलन की, जो कि बेंगलुरु में हुआ था 25 से 28 सितंबर को। तो ये जगह तो मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है कि जहाँ पे होता है बेंगलुरु में। विषय इम्पोर्टेंट होता है, इसे थीम भी बोल सकते हैं। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। तो 15वां विश्व कॉफ़ी सम्मेलन आपके बेंगलुरु में हुआ। भारत ऊर्जा ट्रांजिशन समिट की बात करें तो ये आपके नई दिल्ली में हुए। देश में एक सक्षम हरित हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करना इसका दोस्तों उद्देश्य भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये समिट आपके नई दिल्ली में हुई। अब अपने बात करेंगे दोस्तों 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन। ये फिक्की के द्वारा दोस्तों यहाँ पे आयोजित कराया गया दिल्ली में। युवाओं को सशक्त बनाकर भविष्य का यहाँ पे निर्माण करना इसका प्रमुख इस पे विषय है, जो थीम है इसकी वो रही। तो 14वां विश्व कौशल शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन की बात करें तो ये नई दिल्ली में हुआ। इसका दोस्तों जो थीम या विषय रही, न्याय वितरण प्रणाली के साथ न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां हैं। क्या क्या चुनौतियां न्याय करते टाइम सामने आ रही है उनकी बात। तो अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन हो गया। इसके बाद दोस्तों जो 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच है, इसका आयोजन आपके शारजाह यूएई में होता है। विषय आज के संसाधन कल का धन। तो ये भी ध्यान रखना है अपने को। फिर दो आपका बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। तो ये राजस्थान के एग्ज़ाम के लिए दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अपने राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो बना है वो जयपुर में वहाँ पे है। और विषय यहाँ पे सुरक्षित व सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करे राष्ट्र की समृद्धि, यहाँ पे इसकी थीम रहे है। 14वां दोस्तों जो वर्ल्ड मसाला कांग्रेस, स्पाइस मतलब मसाला, तो ये आपके नवी मुंबई में होता है। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन दोस्तों ये नई दिल्ली में। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन दोस्तों आपके ग्वालियर एमपी में, ये इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर एमपी में एरोस्पेस सम्मेलन 2023 का। विषय समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं की ओर बढ़ते क्रम इसका प्रमुख उद्देश्य है, ठीक है। तो ये सारे यहाँ पे मेन जो सम्मेलन है वो भी मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों जो थोड़ी बहुत चीज़ें जैसे चर्चित जो पुस्तकें हैं वो मैं भी आपको बता देता हूँ थोड़ी। जो फेमस बुक्स है, राइटर है, चर्चित पुस्तकें
उनकी थोड़ी बात कर लेते हैं अपने, क्योंकि कई बार बुक्स आ जाती है एग्ज़ाम में। देखो, फायर ऑन द गंगाज, फायर ऑन द गंगाज, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस, लाइफ अमंग द डेड इन बनारस। तो इसके दोस्तों जो लेखक आते हैं, लेखिका कह सकते हैं, तो ये है राधिका अयंगर, राधिका अयंगर। दूसरी दोस्तों यहाँ पे बुक है वी आल्सो मेक पॉलिसी, वी आल्सो मेक पॉलिसी। तो इसके लेखक आ जाते हैं दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग, सुभाष चंद्र गर्ग। तीसरी दोस्तों जो किताब है वो है स्ट्रेंज बर्डन्स, स्ट्रेंज बर्डन्स, द पॉलिटिकल एंड प्रिडिक्टमेंट्स ऑफ राहुल गांधी। ये आ जाती है किसकी, सुगाता श्री निवासा राजू, इनके द्वारा लिखी गई। फिर आ जाती है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, आनंद रंगनाथन, हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, आनंद रंगनाथन। इसके अलावा दोस्तों जो फिफ्थ बुक है वो आ जाएगी इंपॉर्टेंट सितंबर की, नथिंग बट द ट्रूथ, नथिंग बट द ट्रूथ। ये आ जाएगी आपकी ऋषभ शाह, ऋषभ शाह। सिक्स्थ की बात करें दोस्तों तो बलिदान, स्वप्निल पांडेय। ठीक है, तो ये आ जाएगी बलिदान बुक। ठीक है, इसके साथ ही दोस्तों जो आपके सितंबर के मेन करंट अफेयर है कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में अपने जो राजस्थान के करंट अफेयर है वो कवर करेंगे दोस्तों। तो अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।